नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे जो मॉडल क्वेश्चंस हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके काफ़ी सारी सीरीज यहाँ पे आएगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर आप CSR नेट JRF के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है। चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे, आगे की वीडियोस भी आप देख सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है गाइस यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हुज हैमिल्टोनियन इज H इज इक्वल टू दिस। ठीक है, H इज इक्वल टू J S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर। यहाँ पे जो आपके S1 वेक्टर है और आपका जो S2 वेक्टर है गाइस ना, वो आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनका वो करस्पॉन्डिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है वहां पे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। वैसे मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। आपके जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, ये भी S1 वेक्टर और S2 वेक्टर दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है गाइस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा स्पिन होता है वो तो एकदम फिक्स होता है, वो तो कुछ और हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास S1 और S2 मान लीजिए है, तो आप फाइनल जो अपना S है, टोटल जो अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर ऑपरेटर है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाता है आपका S1, ये S1 प्लस माइनस S2, मतलब बेसिक सी चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक चीज आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमने जैसे कि आपको LS कपलिंग JJ कपलिंग ऐसा जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो आपको ऐसी चीजें बताई थी मैंने। इसमें मैं ये भी कर सकते हैं, S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2। ठीक है, ऐसा भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास वैल्यू आएगी, ये 10 हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ये रिलेशन है, इसमें S1 S2 और जो अपने S की वैल्यू है वो मिल चुकी है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इस हमारे पास ये जो S1 डॉट ये S2 दिख रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो ये रिलेशन थोड़ा सा एक बार उठा लेते हैं गाइस। ये वाला रिलेशन उठा लेंगे, जैसे कि लेट S इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है, इसको हम खुद से ही यहाँ पे प्रोडक्ट करा लेते हैं, या फिर होल स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हैं चाहे तो। ऐसे रिलेशंस कई बार हमने J इज इक्वल टू L प्लस S के साथ भी पढ़ाया गया, वो भी आपने कई सारे क्वेश्चन देखे ही है। ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसमें देख सकते हैं S स्क्वायर इज इक्वल टू आपका S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर है, वो मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी। इस कितनी आपका हो जाएगा S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर, ये 1/2। ठीक है, और हम एक रिलेशन ये भी जानते हैं गैस, हमारे पास ये जो S होता है, ये अपने पास हो जाएगा, आपका जो S1 होगा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये H क्रॉस जो आपके पास है अंडर रूट के बाहर होता है। ठीक है ना, तो इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं कैसे, जिसमें कि मेरे पास जो वैल्यू है S इज इक्वल टू 10 में जानता हूं, तो एक बार S को मैं 1 रख के सॉल्व करूंगा, एक बार S को 0 लेके सॉल्व कर लूंगा, फिर अपने S1 में S2 के लिए जो वैल्यू है वो तो फिक्स है गाइस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
अब अपना जो एच दिख रहा है हैमिल्टोनियन दिख रहा है, या फिर अपना एनर्जी चाहे तो बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं थोड़ा सा। तो फाइनल जैसे कि एस इज इक्वल टू 1 के लिए जो मेरा एच एफ में ले लेता हूँ गैस, फाइनल जो आपका हैमिल्टोनियन है या फिर जो एनर्जी है कितना हो जाएगा, जे है। एस वन एस टू की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये बाई टू आप कर लीजिए। ये एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी गैस, आप देख सकते हैं जैसा कि आपका ये अंडर रूट एस एस प्लस वन, ये आपका एच क्रॉस इसका होल स्क्वायर माइनस एस वन ठीक है। जी आपके पास हो जाता है गैस। अब आप जानते हैं कि यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो एच क्रॉस स्क्वायर है वो तो आपका बाहर ही निकल जाना है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। यहाँ पे हम जे बाई टू और इसमें आपके पास ये एस एस प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा, फिर माइनस एस वन ये हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास रिलेशन है गैस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला एस इज इक्वल टू वन के लिए एस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, एस टू इज इक्वल टू वन बाई टू के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका फाइनल यहाँ पे एच एफ कितना आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। वैसे आप इसको चाहो तो यहाँ पे ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है गैस, बस हमने क्या किया है यहाँ पे अभी एच को सॉल्व करा है। ठीक है, अब मैं एच एफ को निकाल रहा हूँ, फाइनल वाला जो वैल्यू है, मतलब कि एस की जो वैल्यू है ना गैस वो आपका फाइनल या फिर जो एक तरह से एक्साइटेड स्टेट में जो आपके पास दिख रहा है जो मैक्सिमम होता है वो आपका एक्साइटेड स्टेट भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएगा, जैसे जे बाई टू आपका एस की वैल्यू अगर हम वन रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये टू माइनस ये वन बाई टू प्लस वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अंदर थ्री बाई टू यहाँ पे वन बाई टू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा गैस। ठीक है ना, जे बाई टू वैल्यू कितनी हो जाएगी गैस यहाँ पे, इसको तो हम देख सकते हैं, मान लीजिए टू माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा क्या यहाँ पे, हाँ ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि ये ऐड हो जाएगा गैस दोनों चीज़ें। इसको फिर करेंगे तो यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा गैस, इसका मतलब यहाँ पे जे बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है जे बाई फोर एच क्रॉस स्क्वायर। अब एस इज इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर लेते हैं गैस थोड़ा सा, जो मिनिमम वाला है एस वन इज इक्वल टू वन बाई टू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कुछ भी। इसको मैं चाहूँ तो ग्राउंड स्टेट वाला कर सकता हूँ या फिर इनिशियल वाला कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, आपका यहाँ पे जे हो गया जे बाई टू, फिर एस एस प्लस वन आप जानते ही हैं, तो एस की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस ये तो थ्री बाई फोर ही होगा क्योंकि ये तो वन बाई टू ही चल रहा है ना यहाँ पे। इधर कितना है ये जे बाई टू, ये माइनस थ्री बाई टू यहाँ पे हो ही चुका है, ये आपके पास है, मतलब कि माइनस थ्री बाई फोर जे एच क्रॉस स्क्वायर, ये आपके पास मान लीजिए चीज़ें हैं। अब हमसे क्या बोला गया था गाइस, ये रिलेशन आप देख लीजिए यहाँ पे, ये मिनिमम वाला है और अभी जो हमने पीछे निकाला वो आपका मैक्सिमम वाला है गाइस। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता चल चुका है, ये मैक्सिमम वाला था। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, हमें डिफरेंस चाहिए था, डिफरेंस निकालने के लिए वही मैक्सिमम और मिनिमम का आप डिफरेंस निकाल दीजिए, इसको आप सेपरेशन भी बोल सकते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू, या फिर इसको एनर्जी का भी डिफरेंस बोल सकते हैं गैस, जैसे कि जो मैंने एच एफ और एच जी लिखा है उसको मैं फाइनल एनर्जी माइनस जो आपका इनिशियल एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है, ऐसा भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। और मैंने एच एफ और एच जी तो वैसे भी करा ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच एफ वाला वैल्यू देख रहे हैं कितना आया था, ये फिर माइनस अगले वाली की वैल्यू कितनी आई थी गैस, माइनस थ्री बाई फोर
जे क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका प्लस हो जाएगा, जे प्लस 3/4, इसको ऐड कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, 4/4 जे एच क्रॉस स्क्वायर। जे एच क्रॉस स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आप इसका रिलेशन देख सकते हैं गैस, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एच क्रॉस आप समझिए कि भूल ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसको कंसीडर ना भी करें तो आपका काम हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में एच क्रॉस स्क्वायर ना ही भी दिखता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कोफिशिएंट आप देख लीजिए हमारा कितना आ रहा है, ये जे बस देखने को मिल रहा है गैस, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। वैसे कई बार आप क्वेश्चंस में देखेंगे, आपने CSIR के पेपर में देखा होगा, कई बार आपको J/2 ये सब जो एच क्रॉस स्क्वायर है कई बार हटाया भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, बस हटाया गया है, अदरवाइज हम सॉल्व करते टाइम तो देख ही रहे थे कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट करा था, ठीक है। क्लियर है। जो भी आपके पास ये वैल्यूज हैं ये भी अपना देख लीजिए बढ़िया से, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करनी है, सब कुछ आपको आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस हमें परेशान करते हैं, तो अभी से इन सबको पढ़ाई करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, सही रहेगा आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस यहाँ पे, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, है ना। देखिए, कंसिडर अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन हैड स्पिन 3/2 इंस्टेड ऑफ 1/2। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा गाइस, हमने आपको स्पिन बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास जो भी स्पिन होती है वो 1/2 होती है, जो कि हम यूज कर भी रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि हम स्पिन इतना लेके चल रहे हैं, लेकिन हम एक अपनी तरफ से एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा रीजन क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमारा जो स्पिन है ना गाइस वो 3/2 है, ना कि 1/2। तो ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो अगर 3/2 कर दिया जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर Z=5। तो अगर हम स्पिन जो है 1/2 की बजाय 3/2 कर देते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आपका एटॉमिक नंबर Z=5 का, वो कैसा हो सकता है, मतलब उसमें क्या चेंज होंगे। हमने तो पढ़ा था गाइस ना कि अगर स्पिन हाफ होती है तो 1s2 2s2 इस तरीके से चीजें हम लेके चलते रहते हैं। मान लीजिए अगर हम Z=5 के लिए ही चले तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1s2 2s2 ये 1, मतलब इतना होता फॉर S=1/2। लेकिन अगर हम स्पिन को 3/2 कर रहे हैं तो कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखिए यहां पे डिजेनरेसी का खेल होता है थोड़ा सा। डिजेनरेसी ऑफ लेवल, जी ठीक है। इस D=, हम कैलकुलेट करते हैं, D=, ये मेरे पास मान लीजिए है, ठीक है। अब जैसा कि मैं देख सकता हूँ मैं स्पिन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे लोएस्ट आप जो स्टेट है वो मान लीजिए लेके चलिए, हम अपना S ऑर्बिट के लिए लेके चल रहे हैं गैस, ठीक है। सबसे लोएस्ट फॉर S ऑर्बिट अगर देखा जाए तो वहां पे L आपका 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है J आपका S के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना आप इस चीज को। तो आपका जो डिजेनरेसी होगा वो आपका कितना हो जाएगा 2s+1। मतलब समझिए ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये कब है जब आपका एस ऑर्बिट होगा। सबसे लोएस्ट वाला हम बात करें स्पिन की, जब बात करते हैं ये तब होगा गाइस वहां पे, ठीक है। तो ये आपके पास मान लीजिए रिलेशन हो जाता है D=2s+1। अब स्पिन मेरे पास 3/2 दे रखा है, तो यहाँ पे जो डिजेनेसी आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास डिजेनेसी 4 आ रही है एस ऑर्बिट में, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आपको 4 रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम 4 आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो ये अब s इज इक्वल टू 1/2 था, अब s इज इक्वल टू 3/2 करेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने s ऑर्बिट में, जो उनकी रीजेंसी है वो अब 4 हो जाएगी। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 1s4, z इज इक्वल टू 5 ही चाहिए, तो 4 आपके यहाँ पे हो गए, अगले वाले में बस 1, तो 1s4 2s1 यहाँ पे हमारे पास बच जाता है। तो अपना ऑप्शन देख लीजिएगा इस यहाँ पे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। और गाइस जो लोग भी CSRNet कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे आप चले जाइए, आपके CSRNet फिजिकल साइंस के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। ठीक है, करना क्या होगा आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए जून 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है गाइस, दिसंबर 2024 के लिए आपका जून 2025 के लिए भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, डिस्काउंट काफ़ी सारा हमने दे रखा है, तो ऑफर को अवेल कर लीजिए जल्दी से जाके। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे, इफ द रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एन एटम ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास इज alpha r infinite, where r infinite is the Rydberg constant corresponding to an infinite nuclear mass, the ratio of electron to nuclear mass of atom क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या देखना चाहते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियर मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूक्लियर मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं ये me से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियर मास है उसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहा। ठीक है, जे me तो इलेक्ट्रॉनिक मास हो जाएगा, न्यूक्लियर मास बस कैपिटल M। हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है क्या, उसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक फाइनाइट न्यूक्लियर मास है, ठीक है, तो उसका जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है आर एम से रिलेट किया जाता है। इसका फाइनल रिलेशन क्या होता है, आर एम इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इलेक्ट्रॉनिक मास डिवाइडेड बाई न्यूक्लियर मास, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रेडबर्ग कांस्टेंट हमारा एटम वाला जो न्यूक्लियर मास के लिए है वो अल्फा आर इनफाइनाइट दे रखा है गैस। ठीक है, तो आर एम की जगह पे हम अल्फा ये कर सकते हैं, ये आर इन्फाइनाइट से आर इन्फाइनाइट कट गया, अब क्या हो जाएगा गैस, अल्फा इज इक्वल टू 1/1 प्लस, इसको आप उल्टा चाहे तो कर सकते हैं गैस, 1/अल्फा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस me/m। ठीक है, अब हमें वही me/m का रिलेशन चाहिए, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, वन बाई और -1। ऐसा अगर ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, 1-अल्फा/अल्फा कौन सा है गैस आपका, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे रिलेशंस भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, जो हम फॉर्मूलाज भी यूज़ कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके के सारे फॉर्मूलाज भी आप लोग एकदम दिमाग में बिठाते चलिए, बाद में दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से सारी चीज़ों को फिर देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान एक बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर, जी थोड़ा सा रोटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है गाइस। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है, ये ई रोटेशनल, तो रोटेशनल एनर्जी इसको बोला जाता है, इज इक्वल टू
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2i, ठीक है, फिर जे+1, ऐसा कुछ हमारे पास होता है, जिसमें कि एच क्रॉस आपका जो होता है ये क्या बोला जाता है गाइस आपका, एक वही जो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं गाइस, आपके पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी दे रखा है, ठीक है। आपके पास कैपिटल एम की वैल्यू भी दे रखी है, जो आपका मास है, रिड्यूस मास यहाँ पे वैसे दे रखा है गाइस, ठीक है। रिड्यूस मास का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब भी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहां पे जैसे M1 M2 अगर चीज़ें दिख रही हैं तो वहां पे हम रिड्यूस मास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आप अगर चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, हमें लास्ट तक इसको सॉल्व तो नहीं करना है गैस, ठीक है। हमारा ये जो रिलेशन ये तो वैसे का वैसा ही दिखना चाहिए, J+1 आपके पास ये दिख रहा है, तो J+1 जो आपके दिख रहे हैं ऑप्शंस में वो तो पॉसिबल है, जैसे J-1 J-1 ये तो नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता है गैस, लेकिन ये B और C में आपके दोनों चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी J+1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके पास भी J+1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो कोफिशिएंट है ना गाइस, ये आपका 5/2, इसी में थोड़ा सा सोचना है हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, फॉर्मूले पे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं गाइस, हमें सारी चीज़ तो सॉल्व करनी है नहीं, हम चाहें तो अपना जो ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको सॉल्व कर लीजिए, और अपना एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2i इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना हम कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आई को निकालने के लिए गाइस हम क्या करेंगे कि आई इज इक्वल टू जो आपका म्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे वैसे रिड्यूस मास ऐसे दे रखा है यहाँ पे, तो इसको मैं mr² कर सकता हूँ, ये r यहाँ पे दे रखा है तो मैं इसको अब कैपिटल R ही लिखूंगा। तो हमारे पास ये चीज़ है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अपनी जो वैल्यू होंगी वो मिल जाएंगी, 8.35 इंटू ये अपने पास है r² की वैल्यू, ये देख लीजिए, ठीक है ना, ये आपका है। इसको सॉल्व करेंगे गैस तो हमारे पास जो i की वैल्यू होगी वो समथिंग 4.597 इंटू 10⁻⁻48 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, या देख ही रहे -28 यहाँ पे है, -20 ये हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, तो आई हमें मिल चुका है, बस अब इसको सॉल्व करना है। अब आपका जो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2i है, इसको देख लीजिए, तो एच क्रॉस की जो वैल्यू है वो तो आप जानते ही हैं, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, तो 1.05 इंटू ये आपके पास होता है जूल सेकेंड, ये एच क्रॉस स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2, और आई की जो वैल्यू होगा वो भी आप देख सकते हैं, ये आपका है। ठीक है, वैसे ये जो रिलेशन आपके पास आएगा ना गाइज, ये मैं जूल में लेके चल रहा हूँ, तो ये फाइनल आपका जो रिलेशन होगा जूल में ही आएगा, लेकिन हमें जूल में तो चाहिए नहीं, हमारा जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए या फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए गाइज, ठीक है। तो इसको हम अपना 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड भी करेंगे लास्ट में ले जाके, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये अराउंड हमारे पास 1.11, या आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा गाइज, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब कुछ लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ये बेसिक से आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे जूल में ही चल रहा है, फाइनल आपका ये 1.21 ये आपका जूल में मान लीजिए हुआ है, ठीक है। वैसे जूल में ही आएगा गाइस फाइनल हमारे पास जो रिलेशन होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा जो रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया, जे का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी है
तो सारा खेल इसी पे डिपेंड कर आपका एच क्रॉस पे और आई पे ही सारे यूनिट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद वही फाइनल हमने कैंसिल आउट करने के बाद फाइनल जो कैलकुलेट किया है वो आपका जूल में यहाँ पे मिल चुका है। वही अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैलकुलेट कर देंगे इसको। तो आपका ये 1.21 इंटू 10⁻⁻21 तो डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा गैस। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये कुछ इतना हो जाएगा, या फिर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका जो रोटेशनल एनर्जी है अराउंड ये 7.57 या फिर 8 अगर दिखता तो हम कर सकते थे गैस, लेकिन अराउंड यहाँ पे 7 ये दिख रहा है, तो मैं इसको 7, ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसका आंसर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन है गैस, बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला बस आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास होता है, तो वो तो आप एग्जाम में भी देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वही है, रोटेशनल कांस्टेंट का थोड़ा सा फिर से यहाँ पे रोल आ रहा है, लेकिन अब रोटेशनल कांस्टेंट नहीं, जो सेपरेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बीच में रिलेशन हम चाहते हैं। देखिए हमारे पास जो रिलेशन होता है ना गाइस रोटेशनल कांस्टेंट का, बी इज इक्वल टू, आप जानते हैं आपके पास कितना हो जाता है प्लैंक कांस्टेंट के साथ जो अपना रिलेशन होता है 8π² IC, ये आपके पास रिलेशन है। लेकिन ये बी डायरेक्टली हमें नहीं मिलेगा गाइस, हमारे पास जो सेपरेशन होता है, जो फर्स्ट ऑब्जर्प्शन एक स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल के बीच में, ये जो सेपरेशन होता है ना गाइस, ये 2b की वैल्यू होती है। यहाँ पे भी अगला वाला जो सेपरेशन हो रहा है, ये भी जो रेशन दे रखा है, सेपरेशन जो दे रखा है, ये 2b की ही वैल्यू है। तो आपके पास पहला वाला जो दिख रहा है 2b1, ये 3.842 ये आपका है। ठीक है, आपका फिर ये दूसरा वाला 2b2 अपने पास जो है 3.673, मैं अगर चाहूँ तो b1 की वैल्यू इसमें से निकाल सकता हूँ 1 पॉइंट ये समथिंग, और b2 की जो वैल्यू है मेरे पास 83, ये अपना हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेशन चाहिएगा इस, तो आपका जो b होता है ये कुछ ऐसा है अपने पास। तो हम रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस, तो हमें I2 अपॉन में I1 चाहिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा B1 अपॉन में B2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B1 की वैल्यू कितनी है 1.921 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू कितनी है 83, ये अपने पास है। तो वही डिवाइड करके हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा 1 ये आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इतना आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है गाइस। यहाँ पे जो आपका ये रोटेशनल कांस्टेंट मैंने बनाया है, जो रोटेशनल कांस्टेंट का जो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया है, ये जो आई है इसको आप चाहो तो mr² या फिर μr² भी रख सकते हैं, इसको हम चाहें तो h क्रॉस के भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस। ये तो वैसे बेसिक चीज़ है, ये तो हम ज़्यादा परेशान होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि h क्रॉस और h के बीच में हम रिलेशन जानते हैं। हमें यहाँ पे इतना कुछ करना था नहीं, तो बस हमने b और i के बीच में ध्यान दिया है। ठीक है, b और i के बीच में हमने ध्यान दिया, उसको थोड़ा सा फॉलो करा और हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। यही अगर थोड़ा सा अपना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे होता, अपने पास डायटोमिक मास जो रिड्यूस मास होता वो अगर दिया होता तो थोड़ा सा क्वेश्चन और लेंदी हो सकता था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस है गाइस, तो डायरेक्ट भी है और थोड़ा सा उस पर भी है, आई से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर।
ऐसे ही और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हम लेके आते रहेंगे गाइस, अगली क्लासेस में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट है, कुछ भी ना समझ में आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ ऐसा आपको लगे, आपको थोड़ा सा अलग लगा हो तो वो भी आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है ना। कहीं अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे हम ट्राई करते हैं कहीं भी हमसे कुछ गलतियाँ ना हो, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई, अगर आपको लगता है आपने पकड़ लिया है कुछ गलत, ठीक है, तो ज़रूर हमें बताइएगा, आपका स्वागत है, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पे आपके IIT JAM से रिलेटेड आपका CSIR फिजिक्स के कोर्सेज़, आपके गेट फिजिक्स के कोर्सेज़, सेट एग्ज़ाम के कोर्सेज़, PGT एग्ज़ाम के कोर्सेज़ सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच।